धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे जीवित रखा है और अपने मार्गों में अगुवाई कर रहा है। मैं अपने जीवन से कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मेरे को पिता ने बहुत आशीष दिया। परमेश्वर के लिए पहली बात, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है और उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। बहुत साल जब मैं जवान था तो मेरे पिताजी के जो भाई थे उसके लड़के लोग बहुत शराबी थे और प्रभु ने पकड़ा था। तो लोग बोलते थे कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया था और करता था, मेरे भाइयों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि वचन में लिखा था कि अपने घराने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके मेरे पिताजी के भाई लोग ने शराब का नशा को छोड़ा और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बताता था कि वो सच्चा परमेश्वर है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और उसके बाद मेरा और पिताजी के भाई के एक लड़का था, फैमिली है, उन लोग को सब लोग हताश और निराश हो गए थे कि वो कभी नहीं बदल सकता। कभी कभी मैं भी सोचने लगा था कि वो नहीं बदल सकता, लेकिन सामने प्रार्थना किया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि 2024 में उसका जीवन बदला और आज वो एक कलीसिया में जाता है। और वो जब काम करने जाता है तो उसके साथ में जो संसार के लोग रहते हैं, तो हर एक बातचीत में मुंह से शब्द निकालते हैं। तो मैं उस समय खड़ा था। तो मेरे जो थे, मेरे भाई थे, उन्होंने उस व्यक्ति को डांटा कि भाई तुम हर शब्द में गद्दी क्यों। वो जहां भी कलीसिया में जाता है, कहीं भी, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसका जीवन बदल गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन हम बस ये है कि हम विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके लिए मेरा मनपसंद वचन है जिसको मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ, इब्रानियों की पत्री से 4 अध्याय का 12 पद है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दो धारी तलवार से तेज है। वह जीव और आत्मा और हेलो जोड़ों। ब्रदर, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज हाँ, जरा जोर से बोलो। इब्रानियों 4 का 12। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी देव तलवार से तेज है और जीव और आत्मा, जोड़ों और गुद्दों दोनों को आर पार भेदता है और मन की विचारों तथा भावनाओं को परखता है। मैं नहीं जान रहा था कि हम लोग अच्छा से, कि हम मन में भी पाप कर सकते हैं, विचारों में आवाज भी। नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा मेरे मुझे आ रहा है आवाज। और सिस्टर बाकी लोग एक बार आप जूम हाँ, बंद करके मुझे भी नहीं आ रहा है आवाज। मुझे आ रहा है। अच्छा, तो बंद करके दोबारा चालू करो, हम्म। ऑफ करके। हाँ, जल्दी करो तो हो जाएंगे। ब्रदर मेरे पास भी क्लियर आवाज आ रहा है क्या एकदम। आ रहा है? अच्छा अच्छा, आप माइक के सामने जरा बात कर लो ब्रदर। ब्रदर इधर मेरे पास क्लियर आवाज आता है, पूरा तेज क्लियर आ रहा सा। है, हमारा भी अभी क्लियर आ रहा है। आप लोग एक बार ऑफ करके वापस चालू करो तो आ जाएंगे। ब्रदर आप आपका वीडियो भी चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लक्ष्मी प्रसाद, आपका वीडियो भी जरा चालू करेंगे ना? यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रो। तो परमेश्वर का वचन जीवित है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें क्या है, प्रार्थना करना है। हम देखते हैं कि भी हमारे भविष्यवक्ता थे, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। तो हमें भी कलीसिया में जितने भी हम जानते हैं उन सब की प्रार्थना करना है। हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना, हर किसी चीज के लिए। कब परमेश्वर कब किसको बदल दे हम उसको नहीं जानते हैं। आमीन। और हमें हमेशा हर बात में धन्यवाद देना है। हमारे जीवन से कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना निकल जाना चाहिए। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो हम ये साबित करते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। तो हमें कभी भी कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है। हमें हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और हमेशा हमें प्रार्थना करना है। हमें हमें हर एक बातों के लिए, अनजान लोग से हम प्रतिदिन मिलते हैं और हम किसी को जानते भी हैं तो उसके लिए हम छोटी सी भी प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर हम बाद में अनजान व्यक्ति को हम भूल जाते हैं, लेकिन हम उस समय उसको याद रखते हैं कुछ समय के लिए, चाहे ऑटो पे हो, चाहे पैदल चलते हो।
हालेलुया। हाँ बोलो, कट हो गया था, अभी ब्रदर चालू। नेटवर्क इधर वीक है ब्रदर थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है, इंटरनेट वीक है, चलेगा। हाँ। नहीं तो वीडियो बंद कर लो। हाँ, ब्रदर लक्ष्मी प्रसाद तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, एक जंगल से बात कर रहा हूँ। वो तो घर पे नहीं है। वो तो बहुत ही उत्सुकता है तो वचन बताने के लिए, लेकिन इंटरनेट थोड़ा वीक है उधर। वो छत्तीसगढ़ से, उनका घर से दूर है, एक जंगल की जगह है, तो प्रभु ने उसका आशीष किया है। तो 1 मिनट और के लिए बात करेंगे। आवाज आ रहा है? नहीं तो ब्रदर वीर चालू करो। Praise the Lord, brothers and sisters. आपका भी मोबाइल, ये वीडियो चालू रखिए। Okay. Praise the Lord, brothers and sisters. हाँ मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के उत्साह भरे वचनों के लिए। जो परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन हमें वचन के द्वारा कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बातें करते हैं हमसे, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर को भी। जो हम लोग ने भी सुना है कि अ, यूहन्ना 14 का 21 हम लोग ने जैसे पढ़ा है अभी, तो कहीं ना कहीं हम लोग जब डिसोबीडियंट होते हैं, अनाज्ञाकारिता में हम लोग जब चलते हैं, तो हमारे हृदय में अशांति, हमारी माइंड डिस्टरबेंस रहता है, तो शांति कहीं नहीं रहता है। तो धीरे धीरे हम लोग जो है अशांति की ओर बढ़ते हैं। तो प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, ये सब इच्छा भी चले जाते हैं। तो ये दिखाता है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से धीरे धीरे हम लोग हटते जाते हैं। तो जब हम लोग छोटी सी छोटी आज्ञा जो भी हम लोग वचन में पाते हैं, छोटी छोटी बातों को जब हम लोग कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, तो उसको पूरा करने के लिए यत्न में जब हम लोग लगते हैं, तो निश्चय हम लोग को परमेश्वर शांति से भरता है। और वो वचन हम लोग के लिए कठिन तब होता है जब हम लोग बिना पवित्र आत्मा के हम लोग जब वो वचन को करने के लिए एक ड्यूटी हिसाब से जब हम लोग लेते हैं, तो हमें थोड़ा कष्ट लगता है और वो करने का इच्छा भी नहीं रहता है, और उसके लिए जो फुर्ती एनर्जी होना चाहिए वो भी नहीं रहता है। तो इच्छा ही चले जाता है। तो बिना पवित्र आत्मा का हम लोग वो आज्ञा को भी नहीं मान सकते और वचन को भी हम लोग नहीं समझ सकते। तो इसीलिए 15 पद में यहाँ लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो हालेलुया। हमेशा हम लोग का साथ क्यों रहना है पवित्र आत्मा? क्योंकि हम लोग को पिता का जो है आज्ञाओं पर चलना है। हम लोग को बिना पवित्र आत्मा, बिना सहायक को, बिना मदद को हम लोग नहीं सकते। हम लोग गिर जाते हैं, चूक जाते हैं। तो ओबीडियंस से यही दिखाता है कि अगर बिना ओबीडियंट का हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को आज्ञा पर नहीं चल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को पवित्र आत्मा सहायक चाहिए। और उसके बिना हम लोग आज्ञाओं पर नहीं चल सकेंगे। हम लोग लेक होते हैं, गिर जाते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उस शांति जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उससे हम लोग दूर हो चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग संसारिक जीवन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो फिर भी हम लोग नाम के लिए हम लोग मसीह रह जाते हैं, लेकिन हम लोग से वो शांति वो चले जाता है। वो जो जीवन का जो जल है जो हम लोग से बहना चाहिए, वो बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग खाली होते जाते हैं। फिर अशांति का एक घर बन जाता है हम लोग का हृदय। तो आगे जो लिखा है 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह मुझे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो वो सहायक जो है वो हम लोग को सत्य में चलने के लिए हम लोग को सहायता करता है, मदद करता है कि सत्य में कैसे चलना है। हम लोग छोटी छोटी बातों में भी, ये तो किसी को भी मालूम नहीं होगा। जैसे कि मेरे जीवन से मैं मेरे जीवन की गवाही अभी उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे मालिक ने जहाँ हम लोग काम करते हैं, तो पैसा दे के भेजता है कि जाओ ये चीज लेके आ जाओ। तो वहीं से कुछ चेंज पैसा भी, चाहे 10 रुपया भी हो चाहे 20 रुपया भी हो, मालिक को कैसे पता चलेगा? तो अगर पूछ भी लिया तो बोल देंगे कि वो पार्किंग में दे दिया, बा
चेंज नहीं था, तो ऐसे कुछ भी बोल के हम लोग मैनेज कर सकते, किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन इस छोटी छोटी बातों से क्या होता है, हम लोग को स्वभाव में चेंजेस आने लगता है, हम लोग का चरित्र में हम लोग जो है, हम लोग दाग लग जाता है, हम लोग को धीरे धीरे जो है, हम लोग को एक बार भी मालूम नहीं पड़ता है कि हम लोग विश्वास से गिर चुके हैं, परमेश्वर की आज्ञा से हम लोग गिर चुके हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को जब हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके चलने लगते हैं, तो धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ा समस्या में हम लोग गिर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को पहले से ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, तो वो सब बातों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके, जो वचन है उसी को हम लोग पालने के लिए प्रभु हम लोग यत्न से हम लोग लगे रहेंगे, तो निश्चय पवित्र आत्मा का सामर्थ हम लोग में दिखाई देगा। नहीं तो हम लोग अपने ही ज्ञान बुद्धि से चलते रहेंगे, चर्च आते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम लोग का अंदर का मनुष्य तब जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनने के लिए बहुत कठिन होगा। तो और एक वचन है, पहला यूहन्ना 2:5 में भी लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है। तो परमेश्वर के वचन में जब चलते हैं हम लोग, तो उसी से सिद्ध होता है कि हाँ, हम लोग परमेश्वर में बने हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर में हैं बोल के हम लोग बोलते हैं, हम लोग प्रभु में हैं, हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु हम लोग में है कि नहीं है, वहां कहीं ना कहीं हम लोग को क्या है, संदेह पैदा हो जाता है। तो इसलिए यदि हम लोग की छोटी से छोटी आज्ञाओं को हम लोग करते जाएंगे, मानने के लिए हम लोग यत्न करने के जितने दिन हम लोग पृथ्वी में रहेंगे, लेकिन सक्सेस तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन इंटेंशन, परमेश्वर हम लोग का इंटेंशन को देखते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए जागते रहो बोला है, तो नहीं सोना है, पाप में नहीं गिरना है, जागते रहना है, उसके लिए लड़ते रहना है हम लोग को निरंतर। तो हम लोग का जो लड़ने का जो अंदर का इंटेंशन, जो हम लोग का जो विवेक को परमेश्वर जानते हैं, उसी उसी के द्वारा ही परमेश्वर हम लोग को धर्मी ठहराते हैं, ना कि हम लोग कर चुके हैं जो काम उसके लिए नहीं। ऐसे होने से पौलुस कहता है कि हम लोग में भी घमंड आ जाएगा। लेकिन हम लोग का जो नियत जो है, नियत साफ और हमेशा परमेश्वर में बढ़ने के लिए, प्रभु को प्रेम करने के लिए हम लोग निरंतर कोशिश करेंगे, वही चीज हम लोग को धर्मी साबित करता है। परमेश्वर का स्तुति हो, आमीन। हालेलुया, आमीन। ब्रदर विजय, आप क्या लाइन पे है कि नहीं, आ सकते हैं? नहीं तो और कोई भी शुरू कर सकता है, ब्रदर यादव, और बाकी ब्रदर्स सिस्टर्स को भी, राजू, नवलेश, सब कुछ, बाकी एक एक करके सिस्टर्स भी शेयर कर सकते हैं। धर्मेंद्र, जितेंद्र, एक एक 2 मिनट ले लीजिए बस, ज्यादा समय नहीं है, 5-10। सुदीप। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। प्रेज द लॉर्ड, बोलो। हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है ब्रदर जी? अभी आ रहा, जाना थोड़ा खिड़की के सामने आ जाना थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक। ये अच्छा, एक मिनट, एक ठीक है, आ रहा है। हाँ हाँ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। अभी आ हाँ रहा है ना? हाँ, आ रहा है जी ना? जी। जी जी जी। ओके ओके। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के कुशान वचन के लिए, और प्रभु की स्तुति हो। मैं एक वचन शेयर करता हूँ, ज्यादा समय नहीं, 1 मिनट लेता हूँ ब्रदर जी। लुका 16 का 10 और 11 भी रहेगा। लुका 16 का 10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। हाँ इसलिए जब तुम या धर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? हाँ हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप थोड़े में से थोड़े अगर सच्चा है तो बहुत सच्चा है। एक राई के दाने के जैसे अगर आपका विश्वास है और हमारा, तो उस एक राई के दाने में
परमेश्वर उसका उदाहरण भी दिए हैं। एक राई के दाने जैसे अगर विश्वास है तो आपका विश्वास बहुत बड़ा है। एक राय के दाने में देखा था, उसमें चिड़िया भी बसेरा करते हैं। एक ही राय के दाना में बड़ा बड़ा होता, एक ही दाना अगर उसमें उगता है तो छोटे छोटे से धीरे धीरे बड़ा होते 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 उसमें कितना बड़ा झाड़ होता है ना। तो ये परमेश्वर के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। और है, वह बहुत में सच्चा है ना। आमीन। फिर वहां कहें कि वो बहुत में से सच्चा है। अब यहाँ फिर वापस है, थोड़े में से, थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है है ना। अगर हम हाँ, परमेश्वर को आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हम समय हमेशा अधर्मी के ओर हम चले जाएंगे। परमेश्वर के ऊपर हमारा नजर नहीं रहेगा कि प्रभु यहाँ है। परमेश्वर का वचन हमारा, हम क्या पढ़े हैं, जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना। तो वो एक आज्ञा है और एक वो विश्वास है। वो विश्वास अगर थोड़े में से थोड़े अगर घटता 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 हमारे जीवन से जाएगा ना, तो शैतान का यही कार्य रहता है कि इसका विश्वास में मैं फॉल्स डालूं, फॉल्स डालूं, फॉल्स डालूं, है ना। पहले के टाइम में लाइट ने उतना नहीं रहते थे ना, इलेक्ट्रिक वाला। तो हमारे घर हमारे घर में नहीं, हम ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसा घासलेट डाल के और वो लालटेन में डालते थे, तो जब तक वो लालटेन में भरपूर तेल रहता था ना तो एकदम अच्छा जलता था। जैसे जैसे वो तेल कम होते जाता था वैसे वैसे उसका लाइट भी एकदम स्लो डिम होते जाता था, डिम होते जाता था। उसी तरह से शैतान हमारा जीवन में फोर्स करता है कि इसको मैं विश्वास से कैसे भटकाऊं, है ना। तो वो हमेशा हवा में रहता है। हमेशा कोई भी चीज में आपको परीक्षा में डालेगा। यहाँ परमेश्वर इसके लिए दोनों बात को वहाँ हम हमें निर्णय दिया है कि थोड़ी में से अगर थोड़ी आप विश्वास के योग्य हैं तो बहुत हैं। हम्म, इसमें ढाढ़स मानना है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के प्रसाद हुए वचनों के लिए। मैं मैं एक वचन शेयर करूंगा जो ये यो याकूब 5:12, ये वचन आज पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा था, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारे बात बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तो ये वचन ब्रदर राजू ब्रदर के साथ में शुरू में जब हम 1 साल पहले आए थे विश्वास में, तो ब्रदर ने बताया था कि हम लोग को नहीं, पर क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम लोग को कसम किसी चीज की नहीं खाना चाहिए, क्योंकि धरती जो है वो परमेश्वर की पांव की चौकी है, नहीं तो स्वर्ग की खाना क्योंकि उनका सिंहासन है, नहीं अपने सर की कसम खाना। ब्रदर ने बताया था कि हम नहीं एक बाल को उजला कर सकते हैं, नहीं तो काला कर सकते हैं। तो मैं हम लोग का जब पहले का जीवन था तो हम सब लड़के लोग बाहर रहते थे फिलहाल साथ में, तो हम लोग का कुछ भी होता था भगवान में विश्वास नहीं होता था एक दूसरे के ऊपर। तो कसम लाखों करोड़ों मालूम नहीं कितनी कसम खाए होंगे इतनी उम्र में 1 साल पहले तक। लेकिन ब्रदर ने जिस दिन से मुझसे ये बताया था, परमेश्वर ने मेरे मुंह पे और इस पे लगाम लगा दिया था। तब से परमेश्वर ने 1 साल हो गया, मैं कसम की नौबत नहीं है कि हम कसम कहीं भी खाएं या किसी को खिलाएं। तो आज मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने वचन दिया और परमेश्वर ने हमें इस पे जयवंत किया, और भी काफी सारे पापों पे हमें जो जयवंत किया, गलत चीजों से, गुस्सा घमंड क्रोध ईर्ष्या पे भी, बेविचार की नजरों सोचों से भी हमें परमेश्वर ने निकाला। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। और कोई है? 1 2 मिनट है। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो समय तो पूरा हो गया। नेक्स्ट मीटिंग तो सिस्टर्स का मीटिंग है, सिस्टर्स अब शेयर कर सकते हैं इसी के ऊपर।
बहुत तरह अच्छी चीज है, क्योंकि हमको रोज प्रभु का वचन पालना चाहिए। हम भी भटक जाते हैं, पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन देते हैं। इतना अच्छा जीवन है प्रभु के साथ संगति, हमको और किसका तो कभी भी खोना नहीं चाहिए। प्रभु की संगति सबसे बड़ा है, और स्वर्गीय आशीष हमारे ऊपर रहेंगे, और हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जिएंगे। हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। तो कष्टों से जाएंगे और कई चीज हमारे पास जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आपके साथ मेरे पास रहेंगे। इतना बड़ा जीवन है, हमको यही चाहिए। हमको धन दौलत नहीं चाहिए, जॉब का कौन सा भी जॉब चलेगा, हमको अच्छा रहेगा। प्रभु मैं आपकी संगति में रहना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर की संगति में हमेशा रहेंगे। प्रभु की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की कृपा, हालेलुया, हमारे प्रयास हमेशा होते रहेंगे। सभी भाइयों बहन को जो प्रभु के लिए तरसते हैं, गॉड विल बी विथ यू ऑलवेज। नो वन कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव क्राइस्ट। कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। तो हम प्रभु का इच्छा के अनुसार हमको जीना है। एक कोई भी नहीं प्रभु के पीछे जाएंगे नहीं, मैं जाऊंगा प्रभु, मैं आपने मुझे बचाया प्रभु, एक दिन मैं आपके पास शर्म से नहीं खड़े होना प्रभु। मैं उत्सुकता, मैं प्रभु मैं आपके लिए मैं जीऊंगा प्रभु। जो कुछ भी करेंगे उसके महिमा के लिए करेंगे।